मेरा नाम रितिका है और मैं द कम्युनिटी लाइब्रेरी प्रोजेक्ट की वॉलंटियर हूँ। दुनिया सबकी प्रोग्राम में आपका स्वागत है। आज मैं आपको पृथ्वी की ये कहानी हवा कितनी भारी है सुनाने जा रही हूँ। इसे आप मेरे साथ अपनी स्क्रीन पर भी पढ़ सकते हैं। अगर आप इस कहानी या इस जैसी और मज़ेदार कहानियों को पढ़ना चाहते हैं तो आप स्टोरी वीवर की वेबसाइट पर जा सकते हैं। हवा कितनी भारी है इसको लिखा है यशस्विनी संपत कुमार ने और इसके चित्र बनाए हैं सूही उमूरा ने। हवा कितनी भारी है, क्या आपने कभी सोचा कि हवा का भी भार हो सकता है? और हवा का भार हो सकता है तो वो हमें महसूस क्यों नहीं होता, क्योंकि हमारे चारों ओर तो हवा ही हवा है। आओ इस कहानी को पढ़ते हैं और जानते हैं। लक्ष्मी की हथेलियां थैलों के वजन से दुख रही थी। एक थैले में आधा किलो आलू था और दूसरे थैले में आधा किलो टमाटर और लौकी का एक टुकड़ा, और घर अभी भी आधा किलोमीटर दूर था। उसने सुस्ताने के लिए थैलों को एक दुकान के सामने रखा। एक गुब्बारा बेचने वाला चिल्ला रहा था, गुब्बारे ले लो, रंग बिरंगे गुब्बारे ले लो। कितनी आसानी से वह इतने सारे गुब्बारे लिए हुए था। यदि उसके थैले भी केवल हवा से भरे होते तो, पर उसके थैले तो सब्जियों से भरे थे। तभी लक्ष्मी ने अपने विज्ञान की कक्षा के बारे में सोचा। उस दिन अम्मू मैडम ने कहा था कि हवा में वजन होता है। 1 घन मीटर हवा का वजन 1.2 किलोग्राम होता है। उन्होंने कहा 1 घन मीटर यानी अगर हम एक बक्सा ले लें जो 100 सेंटीमीटर बाय 100 सेंटीमीटर बाय 100 सेंटीमीटर आकार का है, और उस आयत का आयतन जो होगा वो 1 घन मीटर होगा। ऐसा प्रतीत हो रहा था कि इतने सारे गुब्बारों का वजन उसके 2 थैलों के लगभग बराबर था। यदि हवा में वजन होता है तो क्या उसे महसूस क्यों नहीं होता? जब लक्ष्मी अपने घर पहुंची तो उसने इसका पता लगाने का निश्चय किया। उसकी छोटी बहन गौरी उसको इस काम में मदद कर सकती थी। लक्ष्मी ने ढूंढकर 12 डंडियां निकाली। स्केल की मदद से सभी डंडियों को उसकी लंबाई 100 मीटर कर दी और उसने एक घन बनाने के लिए उन्हें जोड़ दिया। तो मेरे पास जो डब्बा है वो थोड़ा छोटा है, पर उसने इससे बड़ा 100 सेंटीमीटर बाय 100 सेंटीमीटर बाय 100 सेंटीमीटर की 12 डंडियों को जोड़कर एक आयत बना लिया। लक्ष्मी और गौरी ने फ्रेम के रूप में घन का इस्तेमाल किया और उसने उसके सभी किनारों को अखबार से ढक दिया। अब उसमें 1.2 किलोग्राम हवा होनी चाहिए, लक्ष्मी ने सोचा। उसके बाद वह उसके वजन को महसूस करने के लिए उसके नीचे लेट गई। वह इसके वजन को महसूस नहीं कर पाई, लेकिन जब गौरी ने लक्ष्मी के ऊपर सब्जियों का थैला रखा तो वह सब्जियों के वजन का दबाव अपने ऊपर महसूस कर सकती थी। मतलब हवा का तो भार महसूस नहीं हुआ, एक आयत का एक घन हवा का भार तो महसूस नहीं हुआ, पर सब्जियों का भार जरूर महसूस हुआ। इसके बाद लक्ष्मी ने एक गुब्बारा फुलाया और उसे गिरा दिया। यदि हवा में वजन होता तो हवा से भरा हुआ यह गुब्बारा खाली गुब्बारे की अपेक्षा तेजी से नहीं गिरता, लेकिन गुब्बारा सीधा नीचे नहीं गिरा, वह उड़ता रहा। लक्ष्मी उसके पीछे दौड़ पड़ी। आपने कभी गुब्बारे को नीचे गिरते हुए देखा है? गुब्बारा तो हमेशा ऊपर की तरफ जाता है। भरा हुआ गुब्बारा ऊपर जाएगा और खाली गुब्बारा नीचे जाएगा। पर जब हवा में वजन होता है तो गुब्बारा ऊपर क्यों जा रहा है? वह अपने साथ गुब्बारा लेकर प्राथमिक स्वास्थ्य केंद्र गई। डॉक्टर के ऑफिस में जब गौरी को टीका लगाया जा रहा था तब लक्ष्मी वजन नापने की मशीन पर खड़ी हो गई। इस समय उसका वजन 19 किलो था। फिर उसने सावधानी से मशीन पर गुब्बारा रख दिया। मशीन की सुई नहीं हिली, इसका मतलब गुब्बारे में वजन नहीं था। हवा का कोई भी वजन नहीं होता मैडम, अगले दिन उसने कक्षा में घोषणा करी। आप इसका वजन महसूस नहीं कर सकते। तुम हवा को तभी महसूस कर सकती हो जब वह बहती है। अपने माथे से बाल हटाते हुए टीचर ने कहा। उन्होंने हवा से हिलती हुई पत्तियां और सूरज से छिपाते हुए घनघोर बादलों की तरफ इशारा करते हुए कहा, और हवा वस्तुओं को हिलाती भी है। मतलब अगर हवा बहती है तभी उसका वजन महसूस होता है, वरना नहीं होता। आइए हवा के वजन का आज पता लगाते हैं, अम्मू मैडम ने कहा। उन्होंने एक नोट निकाला और एक छात्र को दिया। शाम कृपया जाकर 3 पैकेट गुब्बारे ले आओ और पूरी कक्षा से कहो, आओ सब लोग मिलकर प्रयोग करने के लिए इस जगह को खाली करें।
तो टीचर को आइडिया आया, उन्होंने कहा हम आज हवा का वजन निकालेंगे। तो उन्होंने 3 पैकेट गुब्बारे मंगवाए। छात्रों ने कुर्सी मेज कोने में रख दिए और कमरे के बीच में जगह बनाई। अम्मू मैडम ने एक घन के आकार का गत्ते का डब्बा लिया और उसके आधार पर एक वर्ग बनाया। उन्होंने उसकी ऊंचाई नापी और घोषणा की, ये डब्बा लगभग 1 घन मीटर का है, इसमें गुब्बारे भरो। तो उन्होंने गुब्बारे भरे और जो उन्होंने बक्सा बनाया था 1 घन मीटर का, उसमें गुब्बारे भरने शुरू कर दिए। छात्रों ने आधे घंटे तक गुब्बारों को फुलाया और उनके सिरों को बांधा। कुछ गुब्बारे उड़ने लगे, कुछ गुब्बारों में से हवा निकल गई, फट। कुछ गुब्बारे फूट गए। अम्मू मैडम खड़ी थी और छात्रों को डब्बों में गुब्बारे भरते हुए देख रही थी। जब डब्बा पूरी तरह से भर गया तो उन्होंने गुब्बारों को एक साथ बांध दिया, एक बड़ी गेंद बना दी। इसे लेकर छात्र प्रधानाचार्य के कार्यालय में गए, जहां वजन नापने की मशीन रखी हुई थी। अब उन्होंने क्या किया, एक घन आयत का जो बक्सा था उसे भरकर, गुब्बारों से भरकर गुब्बारों का एक बड़ा गोला बना लिया और उस गोले का उन्होंने सोचा कि वजन करेंगे। लक्ष्मी अब उस मशीन पर, वजन करने वाली मशीन पर खड़ी हो गई। अभी भी उसका वजन 19 किलो था। वह बड़ी कठिनाई से एक विशाल ग्लोब को लिए हुए थी, जिसे अम्मू मैडम ने उसे पकड़ाया था, और पूरी कक्षा ध्यान से नीचे मशीन के नंबर को देख रही थी। क्या मशीन की सुई घूमी? ऐसा लगा कि सुई 19 के निशान से थोड़ा आगे बढ़ गई थी। अम्मू मैडम ने एक पेन लिया और 5 गुब्बारों को फोड़ दिया। लक्ष्मी चौंक गई, लेकिन तुरंत ही हंसने लगी। पूरी कक्षा खुश हो गई क्योंकि मैडम ने बाकी गुब्बारों को भी फोड़ दिया। जब उन्होंने सभी गुब्बारों को फोड़ दिया तो मशीन की सुई वापस खिसक आई। इसका मतलब जब अम्मू मैडम ने लक्ष्मी को गुब्बारे दिए थे तो लक्ष्मी का वजन 19 से बढ़ गया था, और जब उन्होंने गुब्बारों को फोड़ दिया तो उसका वजन वापस 19 किलो पर आ गया। लक्ष्मी प्रसन्न हो गई। ये पूरी कक्षा में साबित हो गया था कि हवा का वजन होता है। घंटी बजने से पहले उसने एक प्रश्न और पूछा, मैडम यदि हवा में वजन होता है तो जब गुब्बारों में हवा भरी जाती है तो वह उड़ता क्यों है और फूटने पर वो नीचे क्यों गिर जाता है? आपको क्या लगता है ऐसा क्यों होता है? फूला हुआ गुब्बारा उड़ता है और खाली गुब्बारा नीचे आ जाता है। क्या आप जानते हैं कि पूरी दुनिया में सभी समुद्र तटों पर मौजूद रेत के कणों की कुल संख्या की तुलना में हमारे आसपास जो मौजूद हवा के अणु हैं वो ज्यादा है। इनमें कई अणु हमसे टकराते हैं और हमें धकेलते रहते हैं। मतलब जितने अणु पूरी दुनिया में रेत को मिलाकर है उससे कहीं ज्यादा वो अणु हमारे आसपास की हवा में है। अगर इतने अणु हमारे आसपास की हवा में तो वो हमें हिला क्यों नहीं पाते, वो हमें धक्का क्यों नहीं देते? हम हवा के इन अणुओं का वजन कभी भी महसूस क्यों नहीं कर पाते? क्योंकि हम इसके अभ्यस्त हैं, क्योंकि हमें उसकी आदत पड़ चुकी है। हम तभी इनका दबाव महसूस कर पाते हैं जब इसका दबाव अभ्यस्त दबाव से ज्यादा हो जाता है, जैसे गहरे समुद्र में या ऊंचे पर्वत पर। तो जैसे ही हम बहुत ऊंचाई पर जाते हैं तो जो एयर का दबाव है वो कम हो जाता है, वो बदल जाता है, इसीलिए हम हवा का वजन महसूस कर पाते हैं। हम जब से पैदा होते हैं तब से हमारे शरीर इस पर पड़ने वाली हवा के अणुओं के दबाव के अनुकूल हो जाता है। हमारे शरीर को आदत पड़ जाती है हवा के दबाव की। शरीर बाहर की तरफ दाब की एक निश्चित मात्रा फेंकता है, इस प्रकार वह हवा के अणुओं को भी धक्का देता है। आप जानते हैं हमारा शरीर ना ही सिर्फ इसमें ना ही ऑर्गन्स है, ना ही हमारा दिल है, फेफड़े है, लंग्स है, इसके अंदर हवा भी है। तो वो हवा बाहर वाली हवा को धक्का देती है, तभी हम स्थिर खड़े रह सकते हैं। ये भी एक कारण है जिसकी वजह से हम अपने ऊपर पड़ने वाली हवा के वजन को महसूस नहीं कर पाते। चले हवा के खेल खेलते हैं। एक खाली पानी की बोतल या प्लास्टिक से बनी हुई कोई अन्य बोतल ले, उसके ढक्कन में अगर आप छेद कर स्ट्रॉ घुसा सके और उसे सील कर दे। अब स्ट्रॉ से बोतल की मौजूद हवा को खींचे, बोतल पिचक जाती है। क्यों? ये देखिए मेरे पास एक बोतल है, मेरे पास इस पे स्ट्रॉ तो नहीं है, पर मैं इसके अंदर से अगर हवा खींचूं तो क्या होगा? इस बोतल को की बोतल पिचक गई। क्यों? क्योंकि इसके अंदर कोई दबाव डालने वाली हवा नहीं है।
इसके बाहर दबाव डालने वाली हवा है, हमारे शरीर के अंदर बाहर को दबाव डालने वाली हवा है, पर इस बोतल के अंदर कोई भी बाहर को दबाव डालने वाली हवा नहीं है। बाहर की हवा बोतल के अंदर की तरफ धक्का देती है और बोतल के अंदर पर्याप्त हवा नहीं है जो उसे समान बल से बाहर की तरफ धकेल सकती है। जब बोतल के बाहर और अंदर की हवा का दबाव समान होता है तो बोतल अपना आकार बनाए रखती है। एक स्ट्रॉ ले, उसका एक सिरे को अपनी उंगली से ढके और दूसरी तरफ से हवा को मुंह से खींचे। आपने क्या देखा? क्या आप बता सकते हैं कि स्ट्रॉ पिचक क्यों गई और हमारे शरीर में ये क्यों नहीं पिचकता? क्योंकि स्ट्रॉ के अंदर कोई भी दबाव डालने वाली हवा नहीं है, जबकि हमारे शरीर के अंदर बाहर को दबाव डालने वाली हवा है। आप जानते हैं कि हम सांस कैसे ले पाते हैं? क्योंकि हमारे जो एयर प्रेशर है, जो बाहर का एयर प्रेशर है और अंदर के एयर प्रेशर में जब फर्क आ जाता है तो हम बाहर की हवा अपने अंदर लेते हैं। बाहर का एयर प्रेशर ज़्यादा होता है, दबाव ज़्यादा होता है और जब हम सांस लेना चाहते हैं हमारे अंदर का प्रेशर, जो दबाव है वो कम होता है। इसलिए हाई प्रेशर से हवा लो प्रेशर की तरफ जाती है, ज़्यादा दबाव से कम दबाव की तरफ जाती है, इसीलिए हम सांस ले पाते हैं। तो हमने आज जाना कि हवा का वजन किया जा सकता है और हवा का वजन कितना होता है? 1 घन मीटर हवा का वजन 1.2 किलोग्राम। थैंक यू, आई होप आपको मज़ा आया हो। बाय।